नमस्कार मित्रों। तुला राशि वालों, अगस्त का जो महीना है ये ज़मीन से संबंधित कोई इन्वेस्टमेंट्स करना चाहते हैं तो उसके लिए ठीक है। पुराने अगर कोई विवाद हैं जो पैसे से सुलझ सकता है तो आप उसको सुलझा सकते हैं खर्चा करके। आपकी संतान को लेके अगर कोई समस्याएं हैं तो वो यथावत रहने वाली हैं। प्रेम संबंध में कोई समस्याएं हैं तो उसमें भी ज़्यादा कुछ परिवर्तन दिखाई नहीं दे रहा है। ओवरऑल करियर में आपको संघर्ष रहेगा, काम का बोझ आपके ऊपर बहुत रहेगा और आपको अपने आप को प्रूफ करके दिखाना पड़ेगा कि आपको अपने काम के प्रति जो है ज़्यादा जिम्मेदारियां आपके ऊपर रहेंगी। तो दोस्तों, मैं अब आपको विस्तार से बताता हूं कि कैसा आपका ये समय जाने वाला है। तो सबसे पहले हम जो है गोचर पे ही चर्चा कर लेते हैं। तो जो ग्रह जो मूव नहीं कर रहे हैं वो है शनि, छठे घर का शनि, दसम का बृहस्पति, लाभ का केतु और पंचम का राहु। ये यथावत रहेंगे पूरे अगस्त के महीने में। ये आपको करियर में बहुत संघर्ष दे रहे हैं, संघर्ष के बाद लाभ मिल रहा है। ये इस तरह का योग है कि अगर आप अच्छे डेडिकेटेड तरीके से अगर आप काम कर रहे हैं तो फिर आपको निश्चित रूप से संघर्ष के बाद लाभ मिलेगा। और अगर आपका डेडिकेशन नहीं है, आप लापरवाह हैं, आप बहानेबाज हैं, तो फिर ये समय आपके लिए मुश्किल खड़ा करेगा। जो जो काम आप नहीं कर पाएंगे उसके लिए आपको एक प्रकार से नीचा देखना पड़ेगा, आपको मुश्किलें भी आ सकती हैं। तो इसलिए आप अपना जो डेडिकेशन है, बृहस्पति क्या है 10th हाउस में, काम के प्रति ईमानदारी और डेडिकेशन होने पे ही आप आगे बढ़ पाएंगे। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। संतान को लेके भी ये कुछ ना कुछ समस्याएं दे रहा है, उनके संबंधित कुछ खर्चा आपको करना पड़ेगा, चिंताएं आपको रहेंगी। अब जो ग्रह बदल रहे हैं उस पर चर्चा कर लेते हैं। 1 अगस्त को शुक्र जो है आपका लग्नेश है वो 12th हाउस में मूव कर गया है। 2 अगस्त को मंगल जो है इस वक्त 8th हाउस में है, जो आपको रोग दे रहे हैं, ऑलरेडी हेल्थ की प्रॉब्लम दे रहे हैं, ये आपके 9th हाउस में आ जाएंगे। यहाँ आपकी कुछ मदद करने वाले हैं। तो देखिए, शुक्र जब 12th हाउस में आ जाता है तो ये हेल्थ को नॉर्मल रूप से ये वीकनेस और इंक्रीज कर रहा है। इधर मंगल जो है पहले से आपको वीक कर रहा था, ये मदद कर रहा है। तो यहाँ मैं सिर्फ आपको ये कहूँगा कि यात्राएं बहुत हो सकती है, और उन यात्राओं में आप खुद की गाड़ी अगर आप ले जाते हैं, अपने खुद ट्रैवलिंग करते हैं अपने व्हीकल से, तो उसमें एक्सीडेंट की संभावनाएं बनी हुई हैं। जब तक मंगल जो है, कि मंगल यहाँ पे बैठ के शुक्र को देखेगा, तो इसलिए इसकी संभावनाएं बहुत बनी हुई हैं। आपको अपने हेल्थ पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा। मंगल मदद तो कर रहा है लेकिन शुक्र के कारण ये इतनी मदद नहीं कर पा रहा हेल्थ मैटर्स के अंदर, राइट। तो ये आपको बिल्कुल क्लियर हो ही गया है। अब मैं आगे आ रहा हूँ बुध को लेके। बुध जो है आपके ऑलरेडी अच्छी स्थिति में बैठा हुआ है जुलाई के महीने से। अब ये 5 अगस्त को बुध आपके 10th हाउस में आ जाएगा, बृहस्पति के साथ आ जाएगा, सूर्य के साथ आ जाएगा। सूर्य बुध बृहस्पति आपके 10th हाउस में आ जाएंगे। ये उपलब्धियों को इंडिकेट करता है। यानी अगर आप काम बहुत अच्छा कर रहे हैं और आप ये सोचते हैं कि मुझे कुछ उपलब्धियां मिलनी चाहिए, तो उसकी पूरी संभावनाएं आपको इसमें मिल जाती है। एक प्रकार का ये जो समय है 5 अगस्त से लेकर और 17 अगस्त तक का, ये कितना अच्छा समय है करियर पॉइंट ऑफ व्यू से, कि जो लोग मेहनती है, ईमानदारी से काम कर रहे हैं, उनको कोई ना कोई रिकग्निशन मिलना, उनको कुछ ना कुछ हेल्प मिलना, कोई करियर में अगर आपको ऐसा लगता है कि कंपनसेशन मिलना, वो सारी पॉसिबिलिटी इसके अंदर बनी हुई है। कोई वाद विवाद चल रहा है आपका, ऑलरेडी कोई झगड़े चल रहे हैं, तो उसका सोल्यूशन हो जाना, वो बातों से सोल्यूशन हो जाना, लोगों के सहयोग से सोल्यूशन हो जाना, ये सारी पॉसिबिलिटी आपको 5 अगस्त से और 17 अगस्त के बीच में मिली हुई। 17 अगस्त में सूर्य आप देखेंगे आपके 11th हाउस में आ जाएंगे। सूर्य केतु इकट्ठा आ रहा है, तो ये भी एक अच्छी पोजीशन है। अगेन जो स्थिति बुध ने बनाई थी उसी स्थिति को और अच्छा कंटिन्यू कर रहे हैं सूर्यदेव। यानी कि आप ये कह सकते हैं कि 5 अगस्त से लेके और आगे तक जो है आपका करियर पॉइंट ऑफ व्यू में, अगर आप संघर्ष, आपको आता है संघर्ष करना, तो आपकी जीत पक्की है, सक्सेस पक्की है। सूर्यदेव जो है आपको फाइनेंशियल मजबूत करने के लिए आ रहे हैं। कहीं ना जहाँ से भी आपको पैसा आ सकता है वहाँ से आपका पैसा आ जाएगा। 22 अगस्त को बुध अगेन मूव कर जाएंगे, और ये कहाँ मूव कर जाएंगे, आपके 11th हाउस में। यानी सूर्य, बुध और केतु 11th हाउस में होंगे 22 अगस्त के बाद। ये भी सरकारी जगहों से आपको फ़ायदा हो, कोई भी ऐसा मैटर हो जो कोर्ट में लिटिगेशंस के अंदर, या आपका कोई ऐसे टेंडर्स हैं, या कोई भी काम जो सरकार से आपको करना, चाहे वो ज़मीन के मुद्दे हों, ज़मीन को रिलेटेड क्लैरिटी हो,
वो सारी पॉसिबिलिटी जो है आपको 22 अगस्त से और स्ट्रांग हो जाती है और बेटर हो जाती है। तो आपने देखा कि संघर्ष है, लेकिन उपलब्धियों पे भी मिलने का उतना ही योग बना हुआ है, बराबर योग बना हुआ है। ये बात आपने यहाँ देखी। तो मैं एक बार टॉपिक वाइज दोबारा क्लियर कर देता हूँ। हेल्थ जो है आपको विशेष ध्यान रखना है, आपकी खुद की हेल्थ, आपके वाइफ की हेल्थ और संतान की हेल्थ, ये 3 जगह आप, ये महीना कमज़ोर है, यहाँ आपको ध्यान रखना। ड्राइविंग में ध्यान रखना। करियर ओवरऑल संघर्षमयी है, लेकिन सक्सेस के पूरे चांसेस हैं, फ़ायदे आपको मिलने के पूरे चांसेस हैं। वेल्थ में कोई भी रिस्की ट्रांजैक्शन नहीं करें, कोई ना कोई नुकसान हो सकता है, लेकिन ओवरऑल वेल्थ गेन बने रहेंगे। खर्चे से या इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं या एक्सपेंसेस कर सकते हैं, दोनों योग बने हुए हैं। रिलेशनशिप के अंदर ये वीक, बिल्कुल कमज़ोर है, आपको समय नहीं मिलेगा। आपका चाहे वो प्रेम संबंध हो, चाहे मैरिटल संबंध हो, वहाँ दोनों जगह आपको कोई ना कोई मुश्किलें मिलेंगी। घर के अंदर भी आप ज़्यादा समय दे नहीं पाएंगे। बृहस्पति 4th हाउस को देख रहा है, तो फिर भी एक शांति का माहौल आपका बना रहेगा, एक अच्छी स्थिति बनी रहेगी, मन में थोड़ा सा पीसफुलनेस बनी रहेगी। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही शानदार समय है, अगर वो डेडिकेटली पढ़ाई पे ध्यान दें, और खासकर जो लोग सरकारी एग्ज़ाम देना चाहते हैं, गवर्नमेंट जॉब्स लेना चाहते हैं, उनके लिए तो बहुत ही शानदार है। जो डॉक्टर्स वगैरह बनना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत शानदार समय है। तो ओवरऑल स्टूडेंट्स के लिए बहुत शानदार समय है। स्पिरिचुअल रेमेडी के लिए पूरा महीना मैं ये कहूँगा, दुर्गा कवच का पाठ करें, या दुर्गा सप्तशती का पाठ करें, या दुर्गा चालीसा का पाठ करें। मातेश्वरी के नाम से कोई ना कोई आप पाठ करें। जो भी देवी में आपकी श्रद्धा है, जिस देवी में भी, उस देवी से संबंधित जो है आप पाठ पूरा का पूरा महीना पर डे करें, तो आपका जो उपलब्धियां हैं वो बहुत तेज़ी से बढ़ जाएंगी। तो दोस्तों, ये था तुला राशि वालों का मासिक राशिफल अगस्त के महीने के लिए। आप मेरे एक व्हाट्सएप चैनल से भी जुड़ सकते हैं, वहाँ भी मैं कई जानकारियाँ शेयर करता हूँ। आपका यह महीना शानदार जाए, ऐसी मैं शुभकामनाएं आपको प्रेषित करता हूँ, और मैं आपको बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। नमस्कार।